आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। देश में संहिता अयलै, लेकिन संहिता के भावना अनुसार प्रदेश सबके अधिकार नहीं दिल गेलै। ई उपराग उठैत आबि रहल छै। ओहू में ई उपराग सबसे बेसी मध्य प्रदेश उठैत आबि रहल छै कि संघ सरकार हमरा सबके अधिकार से वंचित कर रहल छै। एहि पर समय समय में विरोध से होइत रहलैया, लेकिन समस्या समाधान ओतेक देखल नहीं जा रहा है। पिछला समय के बात कल जाए तो प्रदेश सरकार एक और मुद्दा उठौने छै। ओना ई करीब 3 साल से ये बात चले रहा है कि 2075 साल के पूस महीना में प्रदेश प्रहरी आईन चल अल। 3.5 साल भऽ गेलै, लेकिन अखन तक वैसा आगा प्रक्रिया नहीं बढ़लै, कियाकि संघ सरकार सहयोग नहीं कर रहा है। संघ सरकार जाले तक सहयोग नहीं करते ताले तक ई काज आगा नहीं बढ़ते। पिछला समय में प्रदेश सरकार के गृह तथा संचार मंत्री पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ ई कहलनि जे आब आंदोलन करबै प्रहरी समायोजन के विषय पर। आइ एहि विषय में बात करब, एकर संग संगे और समसामयिक विषय में बातचीत करब। अखन स्टूडियो में छथि मधेश के गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह। सबसे पहले उनका स्वागत करै छी। मंत्री जी धन्यवाद। स्वागत है। शुरुआत यह विषय से करब कि 3.5 साल भऽ चुकलै प्रहरी आईन एला, मधेश प्रहरी आईन एला, प्रमाणीकरण भऽ चुकलै, आईन बनि चुकलै, लेकिन कार्यान्वयन नहीं भऽ रहल छै। संघ सरकार अवरोध सृजना कर रहल छै या असहयोग कर रहल छै। अहाँ सब आंदोलन के घोषणा केने छियै कि 7 दिन के अल्टीमेटम देने छियै, ताहि के बाद नहीं हेतै तो 29 गते से आंदोलन करबै से कहि कऽ। तो कुछ प्रतिक्रिया एलै एहि बीच में संघ सरकार से? अभी तक नहीं एलिए। आंदोलन करबे करबै एकदम 22 गते 11 बजे नेपाल सरकार के प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुख के ध्यानाकर्षण पत्र देवे। उसमें 7 दिन का अल्टीमेटम रहते। उस 7 दिन के अल्टीमेटम भीतर में अगर समायोजन के प्रक्रिया गाड़ी नहीं बढ़ तो थप कार्यक्रम के घोषणा थे। केहन किसिम कार्यक्रम शांतिपूर्ण आंदोलन रहते, अहिंसात्मक रहती आंदोलन। धारणा भ सकै छै, रिले अनशन हो सकै छै, सत्याग्रह भेलै, एक बाद में अपने के सड़क प्रदर्शन से भ सकै छै, लगायत के यावत संघर्ष के कार्यक्रम सब रहते। अपने के की लगे ये आंदोलन के बाद जे अपने कर रहल छी कते फलदायी रहते? के लगे अपने से पहले जे आंतरिक मामला मंत्री रहे ज्ञानेंद्र यादव, उनको बेर में ये सब आवाज उठल रहे कि जल्दी प्रहरी के जे समस्या देखल जा रहा है मधेश में, प्रहरी अपन माथत नहीं है, लेकिन किछु नहीं भऽ सकलै। आब अपने आयल छी, अपने सेहो यह बात कहि रहल छियै, तऽ केना लगे? नहीं स्वाभाविक है। अब जई पद पर अपने छे वही पद के गरिमा के ख्याल करे पड़ते। दोसर में मधेसी जनता के जे अपेक्षा है वो पूरा करे पड़ते। तेसर में अपने के संविधान जे निर्दिष्ट कल गए अपने के अनुसूची 6 में जे प्रदेश के अधिकार सूची है वो 1 नंबर में है, तो वो लगातार के अधिकार लावे लगी तो संघर्ष कर ही पड़ते। कल तक नेपाल सरकार केपी शर्मा ओली के सरकार से कहीं बढ़िया रहती, शेरबहादुर देउपा के सरकार से लगे चलिए, लेकिन यो सरकार ओली सरकार से अपने के अलग नहीं अधिकार के सवाल में। दूसरी तरफ अपने के न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय में अपने के मुद्दा है, लेकिन मुद्दा अपने के निपेशी में अबै छै, अब वो करै सबसे लास्ट में अबै छै, सुनवाई नहीं हुई छै। तो हरेक जगह से अपने के जे प्रदेश के जनता के साथ, मधेश के जनता के साथ जो विभेद हो रहा है ओकरा विरुद्ध में अब संघर्ष के बाहर हम दूसर उपाय नहीं देख रहा छी। जी, तो एहि के लेल 22 गते अपने कहले ने, 22 गते प्रदेश प्रमुख जे संघ के एकटा निकाय भेलै ने, प्रदेश प्रमुख उनके प्रतिनिधि भेलै, तो हुनका लऽ जाके ज्ञापन पत्र बुझेबै। केहन किस्म के आंदोलन हेतै एकर स्वरूप अखन तक निर्धारण नहीं भेल छै। 7 दिन का अल्टीमेटम देबै, ओहि के भीतर में अगर जब नहीं अलै तो 6ठा दिन में बैठ के आंदोलन के घोषणा करबै। जी, अब एक बात इहो उठे छै कि अपने के गठबंधन के सरकार छै, केंद्र में सेहो प्रदेश में सेहो। अब अपने से अपने संगे लड़ाई के बात आबि रहल छै, संघर्ष के बात आबि रहल छै, एहन नौबत किया आबि रहल छै, एहन अवस्था किया आबि रहल छै? देउपा सरकार के अपने के संहिता विरोधी सब गठबंधन भीतर के नेता जो संहिता विरोधी है, जो संहिता के कमजोर करे ला चाह रहे उ घेरा रख रहा है। घेरा माने हाल रहा है कि प्रदेश के अधिकार न दिल जाए, ओकरा विरुद्ध के आंदोलन है। उनकर जे नियत जो है, नियत के विरुद्ध में अपने के आंदोलन हो रहा है।
नहीं तो अपने जेना अपने नेकपा माओवादी के प्रतिनिधि कऽ रहल छी, प्रतिनिधित्व छियै, केंद्र में सेहो छै नहीं, तो आंदोलन करऽ के क्या अवस्था सिर्जना भेलै, वो तो केंद्रों में संघर्ष कयल जा सकै छै नहीं, अपने के प्रतिनिधि होइ छै, मंत्री छै, ओहि मंत्री परिषद के बैठक बैठे छै हफ्ता पीछे में नहीं, लेकिन ओते संघर्ष कयल जा सकै छै, दबाव देल जा सकै छै, प्रदेश के आवश्यकता क्या पड़लै? वही भीतर में भी संघीयता विरोधी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लगायत के और दल में भी संघीयता विरोधी के बोलबाला होला के चलते वही विरोध के जो स्वरूप जो है घेरा जो अपने के प्रधानमंत्री के जो माने कहले है संघीयता विरोधी सब वो घेरा तोड़े के लगी, वो जो विचार के जो जन्म हो रहा ओकरा माने निरुत्साहित करे के लगी, ओकरा अंत करे के लगी अपने के आंदोलन के घोषणा है। एना किया देखल जा रहा है? ये तो दोहरा चरित्र भेलै ने। पार्टी आप मान लू नेकपा माओवादी के अपने छियै, केंद्र के जे नेता सब छै वो सब नहीं चाहे छै, वो सब संघीयता विरोधी छै से अपने कह रहल छियै। दोसर दिस अहाँ फिर गठबंधन में सीओ छै, केंद्र में सरकार छै, प्रदेशों में सरकार एकदम ई सरकार बेईमान है, बेईमान के विरुद्ध संघर्ष करे पड़ते। गठबंधन से हट जाए चाहिए ना। गठबंधन भीतर गठबंधन के घोषित नीति है संघीयता के समृद्ध करे के, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र वही अनुसार नहीं चले तो गठबंधन में क्या नहीं जे चल रहा है। ई अपने के समस्या गठबंधन के एक दल खाली नेपाली कांग्रेस या नेकपा माओवादी के नहीं देखल दे, हरेक दल में अपने के संघीयता के कार्यान्वयन करे वाला एक समृद्ध करे वाला विचार हमरा कहीं न कहीं लाग रहा है, दबल जा रहा है। जेना अपने सोशल मीडिया सब में देखी देवे कि अभी संघीयता विरोधी अपने गतिविधि बहुत ज़्यादा हो रही, प्रदेश खारिज करो लगायत के जैसे अपने के सॉन्ग सब अपने के गीत सब लगायत के जैसे विचार सब आबि रहा है, ये कहीं न कहीं संघीयता कमजोर करे के लगे। एक प्रभाव में गठबंधन भी पड़ल तो प्रभाव से मुक्त करे के लगी आंदोलन है। अब प्रहरी ऐन जे चलि आयल छै वो कार्यान्वयन नहीं भऽ रहल छै प्रदेश में, ऐसे कतेक समस्या भऽ छै? कैलाकि अपने गृह मंत्री छियै प्रदेश के, लेकिन अगर अहाँ चाहबै कोनो प्रहरी के सरुआ कऽ दी या केकरो निलंबन कऽ दी या कोनो किस्म के कार्रवाई कऽ दी या कुछ प्रमोशन कऽ दी या कुछ चाहबै तो अहाँ नहीं कऽ सकै छी ने। एकदम सही है। समस्या एकटा ई समस्या कहले और की समस्या छै अगर प्रदेशवासी बुझऽ चाहे छै संघीयता के अर्थ है अपने के जे काठमांडू में जे केंद्रीकृत जो अपने के जो शासन प्रणाली रही है ओकर विकेंद्रीकृत करना, अधिकार के अपने के प्रत्यार्जन करना, वो अधिकार संघ तक जो रहती तो स्वाभाविक बात काम करे में शांति सुरक्षा के जिम्मा प्रदेश सरकार के, लेकिन प्रहरी निकाय प्रदेश सरकार के माथा नहीं रही है तो शांति सुरक्षा के स्थिति प्रदेश सरकार के ना अपने के आगाड़ी बढ़ा सके। अभी आपराधिक घटना सब लागू औषध लगा के जो घटना सब देखल जा रहा है एक न्यूनीकरण केना कर सकते? आपने बोल लिए केंद्र सरकार तो कह रहा है, तो केंद्र सरकार के काठमांडू के नज़र से मध्य प्रदेश के दूर दराज के गांव, दूर दराज के जनकपुर जैसे शहर न दिखाई पड़े ओकरे विरुद्ध आंदोलन रही। काठमांडू तो कल तक देखते रही ना संहिता के आंदोलन कला भेले, संहिता के पक्ष में एते बड़का जनलहर कला है तो देश के और मजबूत करे के लगी विभिन्न जो राष्ट्रीयता से ओकरा सबके एक जगह जोड़ल जाए, सबके स्वाभिमान के साथ उनका सबके भी स्पेस दिल जाए तो हिसाब से कल गया तो एक रूप में बुझला में मतलब अपने ई कहे छी कि अखन केंद्र मातहत छै प्रहरी प्रशासन केंद्र मातहत छै, जे अनुसार से प्रदेश के मध्य प्रदेश के जे अनुसार से शांति सुरक्षा के अवस्था हुआ के चाहिए वो नहीं भऽ रहल छै। अगर प्रदेश के मातहत अगर चलि आबै छै प्रहरी समायोजन भए छै ई समस्या के समाधान भए जेतै, जे शांति सुरक्षा के स्थायित्व हेतै। एकदम प्रदेश के माथत अगर जब प्रदेश प्रहरी भऽ जाइ छै तो शांति सुरक्षा में जो स्थिति अभी है ओहिमे अपने के अपराध न्यूनीकरण के जैसे क्रमशः अपने के गतिविधि आगाड़ी बढ़ी जाते। अब एहि बीच में गृह मंत्री सबके एज जमघट सेहो भेल रहे जनकपुर धाम में, 7 बूंदा के एक घोषणा पत्र सेहो जनकपुर धाम घोषणा पत्र सार्वजनिक कयने रहिए, फिर प्रधानमंत्री देउबा के सेहो बुझाओल गेलै। की रहलै प्रतिक्रिया की रहलै? एक तो भेलै आंदोलन के स्वरूप तो छिते है, आंदोलन के तैयारी अहाँ सब कइए रहल छी। दोसर दिस जखन अहाँ सब काठमांडू गेलिए प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझेलिए ई मांग सब संबोधन कयल जाए, प्रहरी समायोजन लगायत के और बात सब छलैया, तो की रहलै प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष भेटला पर? वो पछिलका समय भेंटघाट जो हो चली से पहले तो उनकर रही एक बातचीत सकारात्मक रही, यही बेर के बात उनकर जो रही है अभी प्रहरी समायोजन करे के पक्ष में सरकार नहीं है, तई निष्कर्ष के साथ मात्र हम सब आंदोलन के घोषणा की रहलै वार्तालाप जे भेलै प्रधानमंत्री संगे त की कहलकै हुनकर बात की रहलै? एकदम संविधानले दिएको कुरा हामीले त दिनै पर्छ अधिकार, तर अहिले हामीसँग समय कम छ, पछि यसलाई अनि बादमा एकरा देखब हम समय के कम छ। वो तो उनके से पूछे पड़ती प्रधानमंत्री जी से।
नहीं, अपने की बुझलिए प्रधानमंत्री के बात से अपने एकदम की गलत बुझलिए? है, वही बात है अपने के। गृह मंत्रालय कह रहे हम सब 7 दिन के भीतर में अपने के प्रहरी समायोजन टुंगिया देवे। हम्म, अभियो विलम्ब नहीं, अभियो जे प्रहरी समायोजन कर ले तो 7 से 8 दिन में अपने के क्लियर हो जाए वाला है मतलब समायोजन। केंद्रीय गृह मंत्रालय तैयार से करला से कहे छै अपने? नहीं, उनकर ब्यूरोक्रेट सबके कहना हम की होइ छै कि अगर सरकार निर्देशन दिल तो हम सब 7 दिन में टुंगिया देवे, लेकिन सरकार निर्देशन नहीं दे रही के चलते रुकल है। ब्यूरोक्रेट्स बाद बाकी प्राविधिक विषय से सब हम सब जी एक प्रकार से कहल जाए तो हम सब पूरा चीज माइंड मेकअप कर ले। मतलब समस्या कर्मचारी नहीं दौड़ल छै, जनप्रतिनिधि समस्या दौड़ल छै, एकदम प्रधानमंत्री दौड़ल छै समस्या, गृह मंत्री समस्या दौड़ल छै, मेन सरकार दे रहा है। गृह नेपाल मंत्री सरकार। गृह मंत्री के बात नेपाल सरकार अंतर्गत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री लगात के मंत्री छै। सबके वह बात अपने देखिए। तो जना वो हुनकर कथन ई रहले कि कनी दिन के बाद कयल जाए, से बात रहले कि की रहले कि आखिर नहीं करी? नहीं, उनका झाड़ा टाड़े वाला, ठगे वाला, अलमलाए वाला, ये अपने के तो 3.5 वर्ष इन पास वाला के बाद में उनका जवाब सब दिन यही रहता है। लेकिन एक बार क्लियर कर दल कि अभी हम नहीं कर सकब, हम आए वाला दूसरा सरकार करते, ऐसे इनका नीयत यही सरकार की स्पष्ट हो गई। अब के विरुद्ध आंदोलन के बाद मधेसी जनता के दूसरा रास्ता नहीं। अब आंदोलन के एक बात छिते छै, आंदोलन के लिए अगर मांग संबोधन नहीं भेलै, एक जना अपने स्वरूप के बात के लिए तो एक कहली ज्ञापन पत्र बुझेबे, तक बाद की करबे से अखन तक जानकारी नहीं छै या कोनो तैयारी नहीं छै? एकदम स्पष्ट है। अपने के धारणा लगात के कार्यक्रम सब होते, जते 64टा निर्वाचन क्षेत्र जो है ओइमन के सांसद के नेतृत्व में अपने के सर्वदलीय संघर्ष समिति बनते, और अपने के प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्र से अपने के सरकार नहीं तो ऐसा दबाव कते सृजना होते? दबाव पहला की गठबंधन के सरकार छै, वही गठबंधन के सरकार में माओवादी खुद छै, ओहिमे माओवादी छै, जसपा छै, एकीकृत समाजवादी छै, नहीं तो गठबंधन के सरकार छै, ओहिमे खुद अहाँ सब खुद शामिल छी ने, आ खुद अहाँ फिर आंदोलन कर जा रहा छी वही सरकार के। जौले तकला माओवादी संहिता के मुद्दा रखले है, बोकले तल तकला माओवादी, यह संहिता के मुद्दा छोड़ दल के तो माओवादी के न रहले। अहाँ एक ठोस स्वरूप देख रहा छी कि माओवादी नहीं तो आई केस में जना सभे दल में अपने के संहिता पक्षधर आ संहिता विरोधी, हालांकि बहुमत संहिता पक्षधर होला के चल माने संहिता वाला विषय अपने के एजेंडा बन रही, नहीं तो संहिता विरोधी कहाँ नहीं हर दल में देख रहा छी। अधिकार जो अपने के देवे प्रति तक अधिकार विरोधी के हर एक दल में देखा जा रहा है। ती माओवादी की, कांग्रेस की लगायत के दल की सभी दल में जो संहिता विरोधी है ओकरा अपने के चोट देना जरूरी है। नहीं तो ये कथी भ रहा है कि अहाँ के नेकपा माओवादी के अपने नेता छिए, अपने के अध्यक्ष प्रचंड जी ने वो सीधा बात कह सके छे ने शेर बहादुर देवा संगे, कि तो अपने ई कह रहा छिए घुमा कर कि प्रचंड से हो संहिता विरोधी छे? नहीं, प्रचंड जी लगायत के नेता सभी कह रहा जी प्रहरी समायोजन करे पड़ते, उनका आवाज के दबावे के लगी संहिता विरोधी उनका घेरा कर रहा है कि अभी न कल जाए, बाद में कल जाए। तो संहिता पक्षधर के मनोबल ऊंच करे के लगी भी आंदोलन नहीं। यहाँ जे आंदोलन हो मध्य प्रदेश में तो 7 प्रदेश के जनता में 7 प्रदेश के सरकार के अपने के एक ऊर्जा आते, ऊर्जा हो दोसर में गठबंधन के दल के अपने के नेता के ऊर्जा आते, संहिता पक्षधर सब अधिकार के लगे अगाड़ी बढ़ रहे अधिकार देवे पड़ते, तई के लगे आंदोलन जरूरी है। दबाव तो ई रहते कि प्रचंड जी ई कहते कि जाले तक ई मधेश की समस्या समाधान नहीं करबे या सब प्रदेश के प्रहरी के समस्या जो भरल है, प्रहरी समायोजन के विषय जो भरल है, तो हम सब गठबंधन छोड़ देवे। ई दबाव ज़्यादा रहते, वो कारगर रहते कि प्रदेश में जब बैठ कर मुख्यमंत्री के प्रदेश प्रमुख के कार्यालय में धरना देवे से कारगर रहते। नहीं, अपने के बात अपने के निश्चय समस्या प्रदेश में नहीं, समस्या अपने के केंद्र में, केंद्र के लीडर केंद्र के लीडर जो है अभियो नहीं चाह रहा कि अधिकार दिल जाए, ओकरा विरुद्ध में अपने के जो प्रदेश के जो जनता है, प्रदेश सरकार के जो प्रतिनिधि है, प्रदेश सभा के माननीय सदस्य जी सब है, चाहे बन के प्रदेश के अपने के जो राजनीतिक दल के नेतागण सब जो है वो सब चाहे संहिता माने संहिता मजबूत हो, प्रहरी समायोजन लगात के अधिकार सब पाबो, अई के विरुद्ध में जो अपने के जो संघ लागल ओकरा विरुद्ध के अपने के आंदोलन है। ये प्रहरी समायोजन के केस में नहीं कि और केस में से एहने देखल जा रहा है।
गठबंधन के सरकार आहो जो छै ओतो से गठबंधन के सरकार किछ दिन पहले जसपा के नेता सब अतः के सीडीओ के एक ज्ञापन पत्र बुझल के से किसान के समस्या समाधान हुआ के चाहिए। जसपा के सरकार आहो जो है, केंद्रों में जसपा के सरकार छै, इवन मंत्रियों जसपा के छै, ता उ ज्ञापन पत्र केकरा बुझाओल जा रहल छै। मतलब एहन किस्म के जे रणनीति छै, एहन रणनीति केला छै यहाँ सबके? एकरा अपने के स्पष्ट कथी बुझल अहाँ के बुझाई में लाग रहा है कि जे गठबंधन दल के सरकार संघ में है, प्रदेशों में है, तेकर बाद सहजे मान देवे के चाहिए, मान हो के चाहिए ना, अपने के से है सहज हो। लेकिन लीडर में राजनीति दल में तो विभिन्न विचार के लोग है, जे विचार बहुमत में है वो लाइन पास होके गेल, उची लागू होके गेल, लेकिन ओकर विरोधी वही माने शासन प्रणाली हो चाहे वही एजेंडा के विरोधी लोग भी से हो तो अपने के बुझे पड़ल। अभी संहिता के विरोधी लोग सब दल में हावी हो रहा है, विरोधी विचार जो हावी हो रहा है ओकरा कम करे के लगी, ओकरा न्यूनीकरण करे के लगी आ संहिता पक्ष दल के मजबूत करे के लगी, बलियो करे के लगी हम सब दबाव सृजना कर रहा है। ठीक है, दबाव सृजना हेबे करते। एक और विषय से आप कहीं प्रसंग बदली, अहू विषय में अपने सब ज्ञापन पत्र बुझलिए प्रधानमंत्री के जे जनकपुर चुरोट कारखाना है एकरा मधेश भवन के रूप में परिणत किया जाए, वही भौतिक संरचना निर्माण किया जाए, हिसाब से एक प्रतिवेदन अहाँ सब ले अले और वही अनुसार से आगा बढ़लिए। अही बीच में उद्योग मंत्री से एक भ्रमण किया गए, ई कहल गया कि जनकपुर चुरोट कारखाना फिर संचालन करबे, हम सब सुरसार कर रहा से तीन किसी की बात एल। एक दिस अहाँ सब चाहे कि एकरा मधेश के प्रशासनिक भवन बनायल जाए, तो हिसाब से अहाँ सब तैयारी कर रहा केंद्र के कहबो के लिए, तो ई कन्फ्लिक्ट कहीं देखल जा रहा है? नहीं एना है, एकरा कन्फ्लिक्ट से भी ज़्यादा जनकपुर राजधानी हम सब निर्णय कर चुकल छी। राजधानी बनावे के लगी जगह के स्वामित्व प्लस भौतिक पूर्वाधार के लगी अपने के पैसा, ये दोनों मांग करे के हम सब संघ में गेल चलिए। संघ सरकार के एक चिंता रहे कि जनकपुर चुरोट कारखाना फेरू से संचालन कल जा सके कि ना कल जा सके, के बारे में अध्ययन भ्रमण से रही मंत्री जी के। अब कोनो जरूरत न है कि बिहान हमारा तो लग रहा दुनिया में अब कहीं अब सिगरेट फैक्ट्री अपने के सरकार संचालन नहीं करे, प्राइवेट सेक्टर में कही रहा है, या दूसरों कारखाना अगर संचालन करता है तो कोनो जरूरी नहीं चुरोट फैक्ट्री के ही जगह में संचालन कल जाए से बात। एहन जगह अपने के जनकपुर बहुत ऐसा जगह सब जो है, हजारों हजार जगह अपने के जनकपुर में गुठी संस्थान के है, ओकरा सरकार अपने के लीज पर या अपने के खरीद करके भी दिल जा सके। तो सिगरेट फैक्ट्री वहाँ चलाए या अन्य फैक्ट्री चलाए, काल तक लगे संदर्भ में सिगरेट फैक्ट्री के अपने के जगह रही है शहर से बाहर रही। अब शहरीकरण दिनानुदिन बढ़ रहा है, तो अभी चुरोट फैक्ट्री अपने के शहर के बीच में पड़ गई, तो अभी की आवश्यकता अपने के कारखाना जनकपुर के अपने के चुरोट फैक्ट्री के जो कंपाउंड भीतर करना हमारा लग उपयुक्त नहीं होते, काकि तो ये अपने के शहर के भीतर आ गए। ये राजधानी के कोनो एक विंग्स हो सके, सीएम हाउस हो सके, या उनके प्रदेश सभा के भवन हो सके, चाहे मिनिस्टर अपने के ऑफिस हो, मंत्रालय सब हो सके, या मिनिस्ट्री के अपने के निवास हो सके लगात के, या गवर्नर हाउस हो सके। तेनाते हम सब 4-5 गो जगह के जैसे समिति मेंबर हमू रही है अपने के हम सब दिले छे, तो आधार पर नेपाल सरकार के जो उपयुक्त से जगह जल्दी हमारा सबके आपत्ति नहीं, समझदारी में टूंगाल जा सके, कोनो भारी इश्यू नहीं है। अहू विषय में प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया की रहा? प्रधानमंत्री के रही हालांकि वो अहाँ सब ज्ञापन पत्र बुझले तो किसी दिन के बाद फिर उद्योग मंत्री के भ्रमण में नहीं तो सलाह से आयल है हमरा सबके उद्योग मंत्री जी से भी भेंट के दौरान में बात फिर कल एक बार हम सब अध्ययन करेला चाहे, अनुगमन करेला चाहे, तो हम सब आयल जाओ जो मधेश भवन तो हम सब स्वागत भी के लिए कल अपन रिपोर्ट ऊपर रखे मंत्री परिषद में, ते अनुसार की निर्णय हो अनुसार अपने सब कह जानकारी होता। प्रधानमंत्री जी के रहे कि अब टाइम कम हो गई, निर्वाचन के समय आ गए, से में अपना सब बेसी ध्यान केंद्रित करे से अच्छा नया सरकार हल ओकरा ई जिम्मा दी, कौन जगह राजधानी बनते, जगह अधिग्रहण के सवाल सब है, संघों के नया सरकार आते, आइवनों के नया सरकार आते, अब जे से निर्वाचन के बाद वह बात उनकर बात से रहे।
ई कहल जाइ छै कि प्रदेश जे छै मध्य प्रदेश संहिताके रक्षा कऽ रहल छै या एहिसँ ऊर्जा प्राप्त करै छै दोसर प्रदेश सब सेहो कि संहिताके केना रक्षा करी प्रदेशके केना रक्षा करी नहि जाहि हिसाबसँ अधिकार सब नहि देल जा रहल छै सुशासनके बात करै छै मध्य सरकार तऽ आओर बढ़ि चढ़िकऽ सुशासनके बात करै छै लेकिन मध्य सरकार पर बहुत बेर अंगुली उठाओल गेलैए पिछला समयके बात करी तऽ मुख्यमंत्री कार्यालयमे जाहि हिसाबसँ छापा मारल गेल 2078 सालके आसिन 13 गते अख्तियारमे गेलै अख्तियार फेर मुद्दा दायर केने छलै एहि बीचमे मुख्यमंत्री कार्यालयके किछु सचिव सब विरुद्ध कर्मचारी सब विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल छै तऽ ई की भऽ रहल छै दोसर दिस फेर मुख्यमंत्रीके राजीनामा सेहो मांगल जा रहल छै तऽ अपनेके की लगैए कि जाहि हिसाबसँ अख्तियार एखन काज कऽ रहल छै ओहिपर प्रतिक्रिया की छै अपनेके नहीं अपने के जे दोषी छै जकरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के जिनका जिनका सबके माने भ्रष्टाचार से जुड़ल अपने के मुद्दा सब है उनका अनुसंधान करते तो स्वतंत्र किसी से माने किस्म से अनुसंधान करो ओकरा स्वागत नहीं हम सब करबे। हालांकि विगत में भी नेपाल सरकार के कई बहाल वाला मंत्री सब भी अपने के जेल गए से हमरा के बुझल छै तेनाहिते अपने के चाहे प्रदेश सरकार के या संघ के स्थानीय जन सरकार के जहाँ के भी जनप्रतिनिधि या ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्टाचार करी तो कार्रवाई होना जरूरी है। लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कह रहे थे कि ये गलत है नहीं हुआ के चाहिए सीधा एना के छापा नहीं मारे के चाहिए एहन किसी के बात सब अले लेकिन नहीं प्राविधिक विषय की छै आखिर छापो मार के वो लोग डॉक्यूमेंटे ले गए वो लोग नहीं तो मंत्रालय के जे मंत्रालय में उनका उजूरी पड़े वही मंत्रालय के डॉक्यूमेंट हम सब तो सकले फाइल सब पठा दी छी वो लोग छानबीन करो उनका। अब ई घटना संगे मुख्यमंत्री के राजीनामा मांगल जा रहा है नैतिकता के आधार में राजीनामा देवे के चाहिए कैलाकि साइकिल प्रकरण जो विषय जो उठल से वह कार्यालय के बात है तो मुख्यमंत्री किया राजीनामा नहीं दे रहा है। अब में बात अपने के अब निर्वाचन के घोषणा से हो भगल है अब हमारे निर्वाचन में जब कि नया सरकार बनबे प्रश्न हुआ है तेला अभी इस समय संदर्भ नहीं। अब निर्वाचन आयोग अपने के निर्वाचन के प्रक्रिया सब पूरा कर लगाड़ी बढ़ गए तो नया निर्वाचन से जना दे सती तब किनका बनावे के कौन दल के प्रधानमंत्री कौन दल के अपने के मुख्यमंत्री बनावेला है हुनकर राजीनामा नैतिकता बने छै कि नहीं बनेगा अब हमरा लग रहा है कि एक प्रकार से अब एक टाइम पीरियड भी समाप्त हो गए तभी कोनो खास एक औचित नहीं देख रहा है से रहले अपने कथा अपने संचार मंत्री सेहो छियै जी संचार के जखन बात कल जाए थे बीच में बहुत रास नीक निका सब भेलै प्रदेश में वो कही पड़ते लोक कल्याणकारी विज्ञापन के बात भ सकै छै और संचार मीडिया प्रवर्धन के बात भ सकै छै मीडिया हाउस के प्रवर्धन के बात भ सकै छै बहुत रास सब काज भेलैया शुरुआत के लिए कोन कोन काज भेलैया और की योजना सब छै। अब स्वाभाविक है अपने कहलिए लोक कल्याणकारी विज्ञापन भेलै पत्रकार सब अपने के दुर्घटना बीमा एक बाद में बेसिक ट्रेनिंग सब एडवांस ट्रेनिंग सब लगात के काम सब जना कि अपने के अब ऑनलाइन मीडिया सब के दर था अब आए वाला समय में अपने के रेडियो टेलीविजन के दर था नवीकरण लगात के काम पत्रकार सब के अपने के परिचय पत्र मैंने देना ही लगात के काम सब अपने के गाड़ी बढ़ लिया और थप काम सब गाड़ी बढ़ावे पड़ते जी जना कि संघ सरकार जना अधिकार के बात अपने कहली कि प्रहरी समायोजन नहीं कर रहल छै या ओन हिसाब से अधिकार नहीं दे रहल छै आनाकानी कर रहल छै संचार में किसी अवस्था गृह में समस्या देखा रहल छै संचार क्षेत्र में किसी अवस्था सब कुछ हैंड ओवर भ चुकले अहाँ सबके या की छै नहीं सब कुछ तो नहीं भ सकल लेकिन गृह में जे किस्म से अड़कल है किस्म से अड़कल नहीं एके लगी बागमती प्रदेश बहुत ज़्यादा संघर्ष कल संचार क्षेत्र के लगी तो बागमती प्रदेश के अपने के सारा अपने के टेलीविजन रेडियो के अपने फाइल सब आ भी गए वो लोग शुरू भी कर दल अब हमारा सबके तैयारी करने में कभी विलम्ब हो गई लेकिन आप जैसे किस दिन के बाद अपने के रेडियो टीवी लगात के जैसे संचार मीडिया सब इनसे दार्ता नवीकरण होते हैं उनसे अनुगमन होता है वो के काज के बाकी छै वो फाइल सब आव बाकी छै मतलब पूर्ण रूप में चल नहीं आयल छै चल नहीं आयल छै किछ बाकी छै अब बहुत जल्दी आबि जेतै ओइ के लेल फेर तो प्रदेशों में तैयारी करऽ पड़ले ओइ अनुसार तो स्रोत साधन तो चाहिए एकदम ओइ के तैयारी कते भ रहल छै भ रहल ओकर भ रहल अब तो मात्र काम संचालन होते कैला कि आब तो अहूँ सबके तो समय तो कम से आब कार्यकाल के ने तो कार्यकाल तो अब समाप्त हो गए अपने के करीब करीब की समाप्ति कही हमरा लग रहा है कि अब 1 महीना में आचार संहिता लगते आचार संहिता लगती तो इस सरकार अपने के काम चलाओ सरकार हो जाती ये अपने के मेजर निर्णय नहीं कर सके तो स्वाभाविक बात है अपने के इस सरकार के चाहिए मैंने प्रदेश सभा के या प्रतिसभा के समयावधि अब हम सब अंत में आ गए एक प्रकार से कहा जाता
जी अपने के कार्यकाल में जे संचार क्षेत्र में काज कयल गेलै आ विशेष करके बात कयल जाए तो कोरोना काल जे रहलै 2 साल तक की समस्या सब रहलै संचार क्षेत्र के मीडिया हाउस सबके नहीं तो ओहि के लेल की कर रहल छै प्रदेश सरकार की केलकै अखन तक और की करऽ वाला छै जे मीडिया हाउस के लेल प्रवर्धन के बात भ सके है ओहि के लेल बजटो सब छै नहीं भऽ रहल है मीडिया काउंसिल आम संचार प्राधिकरण चलचित्र बोर्ड अपन काम सब अगाडि बढ़ाबि रहल है जी जेना कतेक संचार माध्यम सबसे उ सब नवीकरण करवा नहीं सकलकै विविध कारण से सही उनका सबके नवीकरण के लागि जकरा सबके अब पुराना जे संस्था सब ओकरा सबके भी नवीकरण के लागि टाइम हम सब देबै जी अब अंत दिशो चलल छियै चुनाव लगचिया गेलै अगहन के 4 गते प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा के चुनाव घोषणा भऽ चुकलै गठबंधन में चुनाव लड़े के बात से भइए रहल छै ओहो निर्णय भऽ चुकलै काठमांडू में नहीं पहले निर्णय के बात कल जाए निर्णय केहन लगल अहाँके कि एकटा स्थानीय तक के बातचीते रहे कि गठबंधन कयल गेलै स्थानीय तक के मूल्यांकन की के लिए अपने सब नहीं आ ताहिके बाद आब प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा के सेहो गठबंधन कऽ कऽ आगाँ बढ़ऽ के बात भेल छै तऽ केहन रहलै निर्णय नहीं निर्णय एकदम पार्टी के हिसाब से कहऽ पड़े एकदम नेकपा माओवादी केंद्र के वस्तुवादी निर्णय है अब जे किस्म से केपी शर्मा ओली देश के प्रतिगमन में ले जाला चाल के देश के अपने के सर्वोच्च निकाय पार्लियामेंट के देश अपने के विघटन करे के बात कल के दो बार लगात के जे असंवैधानिक जे अपने के जे हस्तक्षेप सब भेलै ताहिके चलते अपना सबके संविधान खतरा में रहली पड़ि गेल ओकरा ई गठबंधन अपने के आगाड़ी लावे वाला काम कल है तो स्वाभाविक रूप में ही संविधान के रक्षा के लगी संघीयता लगायत के जैसे अधिकार सबके अपने के समृद्ध करे के लगी पुरस्कृत करे के लगी ई गठबंधन आवश्यक रही आ ई गठबंधन के ही द्वारा आए वाला सरकार जैसे और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के व्यवस्थित करते देश के विकास निर्माण के बाद से अगाडि बढ़ते तेके चलते आवश्यक रही मतलब सही निर्णय छै गठबंधन कऽ कऽ चुनाव में जाए से सही निर्णय छै से अपने के लागल एकदम सही निर्णय स्थानीय तक के मूल्यांकन की के लिए नेकपा माओवादी केंद्र के केहन किस्म के रिजल्ट एले जे हिसाब से 9 स्थान में प्रमुख आ उप प्रमुख में विजय प्राप्त कल गए मधेश में खास करके अपने के स्थानीय तक के निर्वाचन में ऊपर से सहमति भेलै महानगरपालिका उप महानगरपालिका में तो किछ जगह बाहर प्राय जगह अपने के सफल रहलै लेकिन नीचा स्तर के नगरपालिका गाँव पालिका के अधिकार संबंधित प्रदेश के संबंधित जिला के देलकै ओहिमे सफल न हो सकलै कई एक जगह भेलै कई जगह सफल हो लेकिन अधिकांश जगह अपने के असफल माने नहीं भेलै बढ़िया अधिकार एक अगर समग्र ई चीज अपने के प्रमाणित कर देलकै स्थानीय तक के निर्वाचन समग्र जे है से निर्वाचन में अपने के तालमेल न कल जा सकै छै तालमेल अगर करै छी तहाँ तो सभे चीज के छीनो फाने अगर तालमेल द्वारा करबै तो लोग में नहीं पड़ते स्थानीय तक के निर्वाचन में व्यक्ति विशेष भी होइ छै वो अवस्था अपने के प्रदेश संघीय निर्वाचन में नहीं रहते सारा सीट के बाँड़ फाड़ अपने के केंद्र में कह के चाहे केंद्रीकृत कह के ओकरा अपने के संबंधित प्रदेश में या संबंधित जिला में अपने के उम्मीदवार चयन करे के अधिकार देती तो इससे की होती अपने के व्यापक छलफल के बाद आयल पार्टी द्वारा अनुमोदित भेल आयल तो की आए वाला निर्वाचन में अपने के लेकिन तो एक समस्या देखल जेतै ने कैलाकि स्थानीय तह में तो बहुत सीट छलै किस्म के बात कल जाए ने एकटा गाउँपालिका एकरा 2 नगरपालिका एकरा 2 तेहन बात सब छलैया लेकिन आब तो रहले प्रदेश के सीट संख्या कम छै केंद्र के प्रतिनिधि सभा के सेहो कम छै तो एमे बाढ़ फाड़ में तो किछु समस्या देखल जेतै स्वाभाविक समस्या तो हेतै लेकिन समस्या के अपने के जब एक विधि में ढालती तो समस्या समाधान थे ना विगत के प्रादेशिक संघीय निर्वाचन के एक आधार माने के एबर स्थानीय तह के जे निर्वाचन के जे परिणाम होले ओकरा आधार माने के एहि दुनू के आधार मान के अगर आगे बढ़ी तो ओनाहिते तो मूल्यांकन की रहलै कि स्थानीय तह हमरा सबके ठीक रहलै आ ओहि अनुसार जेना ठीक छै से अपने के एकटा केंद्र में तो अपन हिसाब से कहिए देल गई कि गठबंधन कऽ के जाए के छै अहाँ सब प्रदेश में छी तो प्रदेश के तो मूल्यांकन केने होबै कि नेकपा माओवादी केंद्र के केहन रहलै आब केना के जाए के चाही नहीं ठीक है अपने के कहल गेलिए स्थानीय तह के निर्वाचन में बहुत बात होइ छै व्यक्तिगत अपन लगाव के भी एक बात रही है समग्र में निर्वाचन ओतेक मधेश के संदर्भ में तो नहीं रही अच्छा रही गठबंधन के तरफ से तालमेल लेकिन वही समय में जो कमी कमजोरी ओकरा से कमी कमजोरी के संक्षेपित अगाडि बढ़ाए पड़ती थी आ नेकपा एमाले कहै छै कि गठबंधन के हिम्मत नहीं छै असगरे लड़े के अहाँ सब जुट जाइ छी अपने के गाँव हम के विचारा तो लाइट आ गए
डिबिया जे रहै छै ने डिबिया जे बुझाए लगै छै तऽ एक बार बड़ी कस के बढ़ै छै तऽ हम की बारी केपी शर्मा ओली के जतेक जे दम है से आए वाला चुनाव में ओकर दम जैसे एक पर तो स्थानीय तक के निर्वाचन में कनका तालमेल में हुई तो ओकरा अवस्था वो आ गई है आवे वाला स्थानीय अति प्रादेशिक संघीय निर्वाचन में जतेक जे दम जैसे हम केपी शर्मा को निकल जाए वाला है तब वो सही धरातल में थे वही के लगी गठबंधन और मजबूत होए के कारण है केपी शर्मा ओली के जे अपने के जे बोली में न कोनो तार्किक बात रही है न बोली में उनका रही कोनो रंग के माने वजन रही है न बोली में अपने के माने कोनो किस्म के मिठास रही है तक लोग और ज़्यादा रिजिट हो रहा है और लोग के लड़ रहा है कि एहन माने दम्भी आदमी के विरोध में एहन अपने के घमंडी आदमी के विरोध में एकताबद्ध हो पड़ती ओकरे परिणाम हमरा लगल केपी शर्मा ओली ही माने नेकपा एमाले के अध्यक्ष होला के चलते गठबंधन मजबूत है मतलब केनाहुतो का नेकपा एमाले के न्यूट्रलाइज किया जाए तई के चलते इनका में जो दम है अपने के दोसर जो अपने के रहते समन्वय करे वाला सहकार्य करे वाला कहीं बढ़िया बुद्धि विवेक के जो लोग उन के नेतृत्व देते संग अपने के गठबंधन मजबूत नहीं होते इनकर जे उखान टोका से देश नहीं न चलते देश तो कोनो माने माने जिम्मेवार लोग न चलते तक ब्रॉड अपने के जो माइंड होते से ना एहन तुक्ष आदमी अपने के एहन कमजोर आदमी जे खाली उखान टोका के भर में लोग के अपने के तुक्ष वचन कह के लोग के माने डोमिनेट कह के तो उन लोग नहीं चला सके ते के चलते अपने के एक कहल जाए एक मजबूत बात अपने की हो ते के चलते अपने गठबंधन मजबूत है जी बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद अपने के संपूर्ण अपन टेलीविजन परिवार के हम हार्दिक धन्यवाद देवे चाहे दर्शकबिंद ओ छलैथ भरत प्रसाद शाह मध्य प्रदेश के गृह तथा संचार मंत्री आइ हुनका से बात करै छलिए कि प्रदेश सरकार के जखन प्रहरी के बात अबै छै प्रहरी समायोजन के बात अबै छै तऽ ओहिमे कतौ न कतौ संघ सरकार अवरोध सिर्जना कर रहल छै या आनाकानी कर रहल छै एहि के लेल संघर्ष करऽ जा रहल छै मध्य प्रदेश सरकार आ आंदोलन के सेहो घोषणा कऽ देने छै एहि संदर्भ में एहि सब विषय सब में हुनका से बातचीत करै छलिए बेस्त नमस्कार।